guys, welcome back to my channel, and if you are new here then hi, my name is Charmi and I welcome you in my channel. So today's video is all about how you can shave your face. I've already made this video. If you don't know that how to shave your face and if you haven't watched that, so I'll link this right here. You can totally check that out. And today's video is also about that process but with the electronic one. So earlier I've used this normal face shaving razor for eyebrows and upper lips, but right now I'll be using some electronic item to do my face shaving process done. So क्या product है, क्या process है, तो ये सारे ही आगे वीडियो में दिखाया जाएगा. सो फटाफट से ये वाला वीडियो शुरू करते हैं. तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही आ गई, लाइक नो मेकअप एंड नो हेयर. जस्ट क्लच लगाया था वो ऐसे ही निकाल दिया एंड जस्ट साइड पार्टीशन करके आप लोगों के सामने बोलने आ पड़ी. सो यहाँ अभी फटाफट से मैं हेयर बैंड लगा देती हूँ एंड देन आई शो यू द प्रोडक्ट. लुक्स गुड. ओके, हेयर बैंड लगाना बनता था बिकॉज बाल फिर आगे आ जाते हैं एंड देन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है while doing the face shaving process. So yeah, this is the product which I wanted to include in this video. So this is by Agaro. So I haven't used any of the electric face shaver yet. Since 2019 I was doing by myself. So 1 year passed and then I again shifted back to that normal threading process. So within 6 months मुझे अपनी वापस औकात पता चल गई कि मैं नहीं झेल पाऊंगी ये. So that's why I again shifted back to the razor process. So it's been now quite more than 5 years I would say कि मैं ये सब चीज़ों पे अभी ग्रिप आ गई है मेरी proper way से. So that's why it's time to move to electronic one. So here is a Agaro and this one is a IPX water resistant and rechargeable and 3 interchangeable heads with comb. तो comb की वजह से आपको थोड़ा सा easy रहता है, but पता नहीं मैंने कभी अभी तक comb use नहीं किया है. Then it has a bikini head, then eyebrow trimmer and a shaver head. So let's see what's in the box. मुझसे ज़्यादा अच्छे से ओपन नहीं है बट ये देखिए हो गया बहुत इजीली अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, इसकी मैंने ऊपर की जो भी कवर है मैंने लेट्स थ्रो आउट. ओके, ये ओपन करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का. सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रोडक्ट रिव्यू बट since I'm doing for the very first time so I thought कि आप लोगों के सामने शोकेस भी कर लिया जाए. So yeah, ऐसे आपको मिल जाता है. फिर अंदर बॉक्स में कुछ भी नहीं है. ओके, मुझे मिलता है फर्स्ट यूज़र मैनुअल. I hope that you can clearly see. So this is a user manual with 1 year warranty and there is a scanner here and आपको उसको स्कैन करना है to register your warranty. Okay, एंड देन आपको मिल जाती है एक ऐसी पोटली बैग. ये थोड़ा सा मटेरियल पता नहीं चलता, प्लास्टिक वाली वाइब दे रही है. आई एम नॉट श्योर व्हाट इट कॉल्ड एक्चुअली, बट यहाँ मिनी पोटली जैसे, तो कि ट्रैवलिंग में आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना. एंड देन आपका है यहाँ पे मेन प्रोडक्ट. देखिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दे दी है. अपने पास है USB केबल, देन बिकिनी हेड, देन अ मेन ट्रिमर विद big head and a small head. Big head for I guess to clean your bikini area or maybe your underarms. So yeah, here is the cable. Then a छोटा वाला brush to clean your tools. Then there is a छोटू वाला हेड. मैं आपको बहुत ही जूम करके नहीं दिखा रही हूँ. इट्स जस्ट वेरी बेसिक थिंग. यहाँ सभी चीज़ों में कॉम्ब भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ अ कॉम्ब बेसिकली. मेरे पास एक सीजर है जो बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ टू ट्रिम माई आईब्रोज. ऊपर का जो भी एक्सटेंडेड हेयर्स रहते हैं ना, उसको मैं कट डाउन करते हैं ऐसे. सो उसमें कॉम्ब है बट पता नहीं अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया. वो सीजर मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ बट कभी भी मैंने कॉम्ब यूज़ नहीं किया उसका ऊपर का जो भी इसमें दिया गया है. एंड देन हियर इज़ द मेन प्रोडक्ट. दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट, बेस जिसको बोलते हैं. सो ऐसी वाली जो चीज़ें हैं, आई होप यू आर इजीली सी दिस. सो इससे अपन वो सारी चीज़ें या मतलब मेन जो फेस का एरिया है वो क्लीन कर सकते हैं. You see?
ओके, लाइक 1 टन ओनली, आपको मतलब 1-2 टन नहीं लेना है, इट्स जस्ट 1. ओके, so आप कंसिडर कर सकते हैं जस्ट अ प्रोडक्ट रिव्यू, और यू कैन कंसिडर एज अ हाउ टू शेव योर फेस विथ दिस एनी ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रिमर. हाँ, नीचे चार्जर दिया गया है, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं. दिस इज ए सी टाइप, तो आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा. तो चलिए बढ़ते हैं अभी फटाफट से प्रोसेस की तरफ. So to start the process, I'll be using this aloe vera gel. So this is aloe vera gel from Apollo brand. मतलब बहुत ही वहाँ पे चीप मिलता है और प्रोडक्ट भी अच्छी रहती है. ऐसा नहीं चीप है तो अच्छी नहीं आती. हमारे ह्यूमन बीइंग के माइंड में ऐसा परसेप्शन होता है, अरे हाँ ये तो बहुत ही सस्ती है तो मतलब गंदी होगी. 50-70% ऐसा रहता है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत सही रहती है. 30% पे ऐसा चांसेस रहते हैं कि हाँ अरे ये थोड़ी सी गंदी आ गई तो हाँ, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है. इनकेस इफ यू वुड लाइक टू परचेज, जस्ट विजिट योर नियरेस्ट अपोलो स्टोर. आपको ईजिली मिल जाएगा ये चीज़ें. एंड ऑल्सो दिस जस्ट अ डिस्क्लेमर, कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट आई एम यूजिंग इन एनी ऑफ द वीडियो तो आप वही यूज़ करो. बस जो प्रोसेस है वो वैसा चलना चाहिए, ठीक है. तो हाँ, अपने पास एलोवेरा जेल आ गई है एंड देन हमारे पास स्ट्रीमर है. व्हाट रिमेनिंग? कॉटन पैड्स. सो हियर इज सम कॉटन पैड्स. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. अभी थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल यहाँ पे लेंगे, उसके बाद मैं एक कंक्लूजन दूंगी छोटा वाला, ठीक है. सो सॉरी इफ यू हर्ड एनी बैकग्राउंड नॉइजेस, माय बेबी इज एक्चुअली प्लेइंग आउटसाइड. ओके, सो फर्स्ट मैं जेंटल अमाउंट यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई नहीं करना है. लेट मी जूम. ओके, आई गेस प्रीटी क्लियर टू यू. एंड देन आई टुक 1 कॉटन पैड हियर. तो लास्ट कुछ टाइम से तो ऐसा ही हो रहा है कि मैं बिना मेकअप, बिना कुछ हेयर किए आ जाती हूँ कैमरा के सामने. एंड मैं इसको ऐसे ही वाइप कर रही हूँ सो दैट आई आपको दिखा सकूँ कि वाओ ये एरिया पे, ठीक है. आई अगेन स्टार्ट दिस. ओके, ओके, लेट मी रिमूव दिस. इट्स डन. बहुत ही इजीली निकल रहा है. वाओ, like wow, it works really well. ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सही वर्क किया. Ignore the background. Is playing with my husband. So I hope it clearly visible to you that how much impurities and hair it removed. Honestly, it's a lot. I'm not sure कि ये कैप्चर हुआ है प्रॉपरली कैमरा में, but I need to show it you all. Okay, again took 1 cotton pad and here is some aloe vera gel. तो मैं अभी zoom out नहीं कर रही हूँ. Just simply I need to complete the process once again with the other side of my cheek. And again I'll just take a little bit of amount and rub it all over my second side of cheek and in forehead, because मैं जो भी डेड स्किन फिर निकल जाते हैं, इससे जो भी एक्स्ट्रा हेयर है आपके फेस के वो भी निकल जाते हैं. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज फिर आपके आईब्रोज भी आ जाएगा. हल्का सा ये एरिया जो है वो रेड हो गया, ऐसा नहीं है, खींचा नहीं, मेरे को फील नहीं हुआ, बट हाँ
ये एरिया हल्का सा लाल हुआ। ठीक है, इसको वाइप ऑफ कर देती हूँ कॉटन पैड से। सो आई गॉट टू नो कि हाउ टू रिमूव दिस कैप एंड हाउ टू चेंज दी अदर टूल्स। सो मुझे यूजर मैनुअल ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको पढ़ने के लिए, मैंने इसे जस्ट ट्राई दिया एंड पहले मैं ऐसे ऐसे खींच रही थी, राइट। सो इट्स लाइक यहाँ पे मेंशन्ड एरोज, सो बस आपको एरोज पे ऐसे प्रेस करना है, देन इट्स ईजी। एंड जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी अपने बचे हुए हेयर है जो ये टूल की मदद से हमने निकाले हैं, तो इसके अंदर ही आई गेस आ गए। नीचे कुछ भी नहीं मेरे को दिख रहा, मतलब लाइक इसके नीचे कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू अटैच अदर वन, बट इसके साथ अपने पास एक कॉम्ब भी है, तो मैं इसको एज इट इज़ अटैच करके रखती हूँ। एंड इसको लगाना भी बहुत ही सिंपल है, लाइक ऐसे आप लगाते जाओ, इस पर फिट बैठे। जब भी ये अंदर फिट बैठ जाए बस आपको जस्ट एक बार प्रेस करके लॉक कर देना है, घुमाना है एंड यहाँ से स्टार्ट। मैं ना पहले पेच टेस्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे हाथ पे थोड़े बहुत अभी बाल उगे हैं, तो ये कितना मतलब ये रिमूव करता है। ठीक है, तो मतलब वी कैन यूज़ कॉम्ब। पता नहीं, मेरे को आदत हो गई है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा अगर हम फॉलो करते हैं तो एलोवेरा जेल की नीड पड़ती है भी नहीं पड़ती। ठीक है, हम बिना ट्राई करते एलोवेरा जेल लगाए, मैं अभी तक नहीं लगाया। आई एम वेरी स्कैर्ड। जा नहीं रहे, देन आई कैन ट्राई। थोड़े बहुत आए। आपको 45 डिग्री के एंगल में पकड़ना है। लेट मी शो यू कि मैंने कितने बाल ये टूल की मदद से विथ ब्रश निकाला। आई होप यू विल क्लियरली सी कि कितने बाल निकले हैं। सो मैंने दोनों साइड विथ कॉम्ब ट्राई कर लिया। नाउ आई विल रिमूव द कॉम्ब। सो नाउ आई विल ट्राई विद द विदाउट कॉम्ब। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी माई आईब्रो लाइन हियर एंड थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे जस्ट बिकॉज कि अपने हेयर को बिठाना है एक जगह पे। तो इट वर्क्स लाइक एक्चुअली अ वैक्स, जैसे अपन कैसे आईब्रो के लिए वैक्स यूज़ करते हैं टू सेटल डाउन। कैन क्लियरली सी कि कितना प्रिसाइजली आईब्रो हुआ है मेरा। तो ये सभी जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही हम ये साइड का भी आईब्रो कंप्लीट करेंगे। सो अब एक और कांड मैंने कर दिया। यहाँ थोड़ा सा मुझे दिखा तो मैं लेने गई, सो यहाँ पे मेरा अभी एक कट और लग गया। सो कैन सी, तो जब नई चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करते तो थोड़ा बहुत वो लगता है, बट कोई नहीं, आपके पास आईब्रो पेंसिल होनी ज़रूरी है ताकि यू कैन फील योर आईब्रोज एंड मेक श्योर करिए कि वो वाटर प्रूफ हो, सो दैट इट वॉन्ट स्मर्ज आउट। एंड या दिस इज़ माई आफ्टर face shaving look. Okay, so now there's one thing pending, it's this, we need to finish this. ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर आपको मैं देना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये, सो मुझे आइडिया नहीं था, सो आई यूज्ड एलोवेरा जेल, बट ट्रस्ट मी इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस इफ़ यू वांट। इससे ज़रा सा भी कुछ फ़र्क मेरे को दिखा नहीं। जो हम रेजर में फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल, इट्स स्मूदन आउट द स्किन, मतलब सरफेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। सो हियर रेजर मीन्स द फेशियल रेजर, नॉट अ बिकिनी रेजर। सो यू शुड मेक श्योर कि आप जो भी रेजर्स है अपने क्लीन रखें एंड ऑल्सो अलग अलग रखें। सो इलेक्ट्रिक के लिए आप ये स्किप कर सकते हो, आपको ज़रा सा भी नहीं खींचेगा।
ये वाले अटैचमेंट में भी आपको एक कॉम दिया जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि मेरे को ये स्मूथन आउट करने के लिए कॉम की नीड है, बिकॉज कॉम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कोई एक्सेस हेयर, लाइक हमने जो आईब्रो के ऊपर एक्सेस हेयर थे उसके लिए रिमूव करने के लिए हमने कॉम यूज़ किया था, बट ये तो हमें पूरा क्लीन करना है, सो वी डोंट यूज़ कॉम दिस टाइम। आई स्टार्ट द मशीन। बालों पे मत जाना, उसकी हालत अभी थोड़ी सी टाइट चल रही है, बट हाँ अब देख सकते हो मेरा फेस एकदम अच्छे से क्लीन है। सो इट्स नाउ टाइम फॉर अ कंक्लूजन अबाउट दिस प्रोडक्ट। लेट्स स्टार्ट द की पॉइंट्स। सो द फर्स्ट की पॉइंट इज कि आपको एलोवेरा जेल की नीड नहीं पड़ेगी। जो हम नॉर्मल रेजर, फेशियल रेजर स्पेशली, उससे हम जब हेयर रिमूव करते हैं अपने फेस के तो बहुत ही खींचता है अपने को, एंड आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड हाँ, थ्रेडिंग से जो है उसके मुताबिक कम पेन होता है ऐसा नहीं है, बट स्पेशली जो ये वाला पार्ट है ना, when I try to remove this part तो मुझे एक्सट्रीम पेन होता है। एंड ये जो एरिया है वो ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप पेनलेस कंसिडर कर सकते हो, बट ये जो सेक्शन का जो है हेयर रिमूव प्रोसेस ये थोड़ा सा पेनिक होता है, मतलब लाइक पेन वाला होता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। जो हम फेशियल वैक्स कराते हैं ना उसके मुताबिक कम रहता है। सेकंड की पॉइंट इज कि आप मतलब जनरली लोग सोचते हैं ऐसा कि हमने फेशियल रेजर यूज़ कर लिया तो बाल जो है वो ठीक आते हैं। सो इट्स अ मिथ। आपके जो रेगुलर बाल उगते हैं, ग्रो होते हैं, वही मोशन में वैसे ही थिकनेस के साथ आपके अगेन रीग्रोथ वैसा ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि जो बाल की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, और ऐसा नहीं है कि वैक्स यूज़ करें। सो I'm about to talk this point. So it is a 3 key point कि जब हम वैक्स करते हैं, so it is not recommended कि आप वैक्स यूज़ कर अपने फेस पे, स्पेशली व्हेन यू हैव सेंसिटिव फेस। तो उससे क्या होगा, जब हम वैक्स यूज़ करोगे सो इट इलास्टिसिटी हो जाएगा, मतलब लाइक आपकी जो स्किन है ना वो एकदम रबरी फॉर्म में आ जाएगी। सो धीरे 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 कंटिन्यूस ये प्रोसेस, ये मेथड को फॉलो करोगे, सो इवेंचुअली यू एंड अप बाय हैविंग इलास्टिसिटी ओवर हियर, एंड यू विल फील कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूजन अप हो रही है। इट्स लाइक आपको एजिंग भी फील होगा, धीरे धीरे आप 30+ 40+ होंगे। एंड ऑल्सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी टाइनी बम्प भी दिख जाएंगे। सो अवॉइड करिए वैक्सिंग, स्पेशली आप थ्रेडिंग करा सकते हो, बट अगेन ये वाला जो सेक्शन है वहाँ पे थ्रेडिंग इट्स नॉट पॉसिबल। रेजर सिस्टम है जो बहुत ही पेनलेस है, एंड यू कैन फॉलो इट योर होम वेन एवर यू वॉन्ट। एंड जब हम रेजर ट्राई करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमको ऐसा थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा सा डर लगता है, बट डोंट वरी अबाउट इट ऑल। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कोशिश करो एंड यू विल एंड अप लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो द फोर्थ की पॉइंट इज कि ये प्रोसेस जो है वो पेनलेस है, एंड थ्रेडिंग प्रोसेस, वैक्सिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही पेन वाली होती है। एंड जब हम रेजर का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन होता है, बट ये वाले रेजर मतलब इलेक्ट्रिक रेजर से पेन नहीं होता है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज कि आप हर 15 दिन, 1 महीने में, जैसा आपका रीग्रोथ का प्रोसेस है, मतलब मेरे को तो एवरी वीक आई यूजुअली क्लीन माई फेस, आई यूजुअली क्लीन माई ऑल दी एक्सेस हेयर, बिकॉज मुझे शूट करना होता है, और खास करके जो अपर लिप्स का एरिया है वो मेरे को बहुत ज़्यादा रीग्रोथ वाला एरिया है। एंड आई एंड अप गोइंग सैलून, एंड बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। My baby is crying, my husband is taking care of him while I'm shooting, so avoid the background noise. And don't think कि यार मॉम है, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा, वो खेलता है, कूदता है, अभी तो वो बड़ा भी हो गया, so ignore that part. Okay, so now back to topic कि वो आई वॉज सेइंग इज कि जब हम रेजर से ट्राई करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी मेट्रो सिटी, जैसे कि मैं अभी पुणे में हूँ। सो पुणे में एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना इट्स अ हेक्टिक टास्क, मतलब
वन एरिया से मैं अपने ऑफिस भी जाती हूँ तो इट्स लाइक 45 मिनट्स और एन आवर समटाइम्स। तो आना जाना वन वे में ही उतना लगता है कि आपका दिमाग ही वहाँ पे हिल जाएगा। मतलब यार 15 मिनट या 10 मिनट के काम के लिए मैं 1 घंटा ट्रैवल करूँ, एंड विद द बेबी लाइक मॉम्स लाइफ इज वेरी वेरी हेक्टिक, एंड इवन दो वुमेन लाइफ इज वेरी हेक्टिक। इफ यू आर मैरिड देन यू माइट रिलेट कि आपको घर भी संभालना है, आपको बाहर का भी संभालना है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड इफ यूर अ बैचलरेट एंड लिविंग अलोन लाइक आई वाज स्टेइंग अर्लियर इन माय लाइफ, लाइक 2016 आई वाज सेइंग। सो उस टाइम पे कैसा होता था, हमारी स्किन एकदम रिफ्रेश वाली होती है, थोड़ी यंग एज में होती है। सो उस टाइम पे भी आप ये ट्राई कर सकते। इट्स नॉट अबाउट कि टीनेज ट्राई नहीं कर सकते, बट हाँ शुरू शुरू में है। सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट थ्रेडिंग और सच थिंग्स, फर्स्ट गो विद द सैलून बिकॉज एक्सेस हेयर होता है ना। लाइक मेरा आईब्रोज जो थे उस टाइम पे मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया था, और वैसे भी वो टाइम पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी मार्केट पे कि ऐसे रेजर्स इन्वेंटेड थे। लाइक आई वाज सेइंग like I was in 8th standard when I've done first time my eyebrows, because eyebrows की literally position दोनों मतलब मिल गए थे। उतने हेवी eyebrows थे मेरे, इतने थिक, और दोनों जुड़ गए थे। सो बहुत मेरे को पेन, मतलब मैं लिटरली was crying like hell, and वो दीदी दुख रहा है, अरे पकड़ो दुख रहा है, ऐसा वाला सीन था। सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो, अगर आप थ्रेडिंग से डर रहे हो, so you can try by using this kind of razor at home, and help ले लीजिए अपनी मम्मी की, and she might know very well as compared to you कि कैसे try करना है if you are teenage, and if you are like a pro and you are doing threading on a regular basis, and if you know your eyebrow shape then you can do at your home. So those are my 5 key points or a takeaway as I said, and yeah, इसकी मदद से आप परचेज करना चाहते हो तो you can purchase. I mention purchase link in my description box below. If you also want, मैं अपनी YT community पे paste कर दूंगी in case if you are following me and haven't watched this video yet, so anyone can see the link. And yeah, I'll now end this video. ट्रूली मैं बोल रही हूँ, मेरे को इसका कोई PR पैकेजिंग नहीं मिला है, मैंने अपने आप पैसा डाल के ये लिया है। सो नेगेटिव मत जाना, पॉजिटिव रहना, एंड कोई भी कमेंट है, आपको क्वेरी है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन दिस सोशल मीडिया हैंडल, आई एम अवेलेबल राइट दैट। एंड या आप चाहते हो कि कोई आपके टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, so also DM me and you can comment in the comment section below. And yeah, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है guys, so please सब्सक्राइब कर दीजिए, shower your love as much as you can, and I can appreciate your each and every little effort or a big effort towards my journey with you all. And thank you for watching till the end. See you in my next video. Till then, take care. Bye bye.